आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल विषय पर बात करने वाले हैं। एमएलएम मॉडल क्यों फेल होता है और उसका स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन रिलेशन से क्या संबंध है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी सफलता चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, रिस्पेक्ट और पहचान चाहता है। इसी इच्छा को टारगेट करके कई एमएलएम सिस्टम्स लोगों के सामने एक सपना रखते हैं। एक ऐसा सपना जहां कहा जाता है, जल्दी अमीर बनो, अपना बॉस खुद बनो, 9 से 5 से बाहर निकलो, बस लोगों को जोड़ो और पैसिव इनकम कमाओ। शुरुआत में यह सब बहुत मोटिवेशनल लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर सपना रियलिटी होता है? यहीं से शुरू होता है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशंस का पर्सपेक्टिव। एमएलएम की सबसे बड़ी समस्या। बहुत सारे एमएलएम मॉडल्स में प्रोडक्ट से ज्यादा फोकस रिक्रूटमेंट पर होता है। इंसान को कस्टमर नहीं, डाउनलाइन माना जाता है। धीरे धीरे दोस्त प्रोस्पेक्ट बन जाता है, रिश्तेदार टारगेट बन जाता है और रिलेशन कमीशन में बदलने लगता है। यहीं से ट्रस्ट टूटना शुरू होता है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? असली स्पिरिचुअलिटी सिखाती है अवेयरनेस, ट्रूथ, बैलेंस, कंपैशन और जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। लेकिन जब ग्रीड बढ़ जाती है, कंपैरिजन बढ़ जाता है, फेक मोटिवेशन शुरू हो जाता है, तो इंसान रियलिटी से दूर होने लगता है। सबसे बड़ा इल्यूजन। एमएलएम में अक्सर कहा जाता है, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुमने मेहनत नहीं की। लेकिन रियलिटी यह है कि हर सिस्टम मैथमेटिकली अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं दे सकता। एक समय बाद मार्केट सैचुरेशन आता है, नए लोग मिलना बंद होते हैं और नीचे के लोग स्ट्रगल करने लगते हैं। फिर डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल एम्बैरेसमेंट शुरू होने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी और रिलेशंस का असली अर्थ। दोस्तों, सच्ची स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि इंसानों को समझना, इमोशंस को समझना, ट्रस्ट को बचाना और मीनिंगफुल रिलेशंस बनाना है। अगर कोई बिजनेस रिलेशन तोड़ता है, इमोशनल प्रेशर बनाता है, फियर और ग्रीड पर चलता है, तो वह लंबे समय तक हेल्थी नहीं रह सकता। असली सफलता क्या है? सफलता सिर्फ पैसा नहीं है। अगर पैसा आ जाए लेकिन पीस चला जाए, इनकम आ जाए लेकिन ट्रस्ट टूट जाए, नेटवर्क बढ़ जाए लेकिन जेन्युइन रिलेशंस खत्म हो जाए, तो वह कंप्लीट सक्सेस नहीं है। साइंस क्या कहता है? साइकोलॉजी बताती है कि इंसान इमोशनल वैलिडेशन चाहता है। इसीलिए मोटिवेशनल सिस्टम्स कुछ समय के लिए पावरफुल लगते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस यह भी कहता है कि फेक एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है, जबकि मीनिंगफुल कनेक्शन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो अवेयरनेस सिखाए, ट्रूथ सिखाए, हेल्दी रिलेशंस बनाए और इंसान को सिर्फ अर्निंग मशीन न बनाए। अंतिम संदेश। दोस्तों, जब रिलेशन का आधार लव, ट्रस्ट और अवेयरनेस होता है, तो ग्रोथ नेचुरल होती है। लेकिन जब रिलेशन का आधार सिर्फ प्रॉफिट बन जाता है, तो कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है और हेल्थी ह्यूमन रिलेशंस सबसे जरूरी हैं।